हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आता है जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट का सेटअप नजर आ रहा है, क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, क्या डोमेस्टिक क्यूज मिल रहे हैं। ओके, क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो बीच का टेंशन्स है वो बढ़ चुका है। दिल्ली में मीटिंग्स का दौर चालू है। ओके, और बड़े बड़े स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? ओके, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ओके, तो बहुत ही अच्छे लर्निंग वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, और पूरा देखिए, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बेनिफिट आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई बीटीएसटी क्या ली और क्या आज किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। ठीक है, अगर मैं बीटीएसटी की बात करूंगा तो मैं पर्सनली कुछ नहीं लेकर के गया था, पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली बोला था कि भाई यहाँ से यूएस मार्केट तेजी में चलने के आसार दिख रहे हैं, तो अपनी गिफ्ट निफ्टी भी आपको यहाँ पर वॉलेटाइल यानी अपसाइड की तरफ दिखती हुई नजर आ सकती है और आपको मंडे के दिन गैप अप देख सकता है। और वही चीज़ देखने को मिली, लगभग 50-60 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप हुआ। और अगर आपने ऑप्शंस कॉल का कोई लेकर के गए होंगे तो 30 से 40 पॉइंट का आपको वहाँ पर बेनिफिट भी देखने को मिला होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने क्लियरली बोली थी। ओके, पर मैं क्यों नहीं लेकर गया पर्सनली? तो भाई सीधी सीधी बात है, भाई इंडिया पाकिस्तान 2 दिन का वीकेंड है, कभी भी कुछ अटैक कर सकता है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके का माहौल है और आप सारे न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे तो किस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं कि कभी भी हो सकता है। ओके, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत डर था और यहाँ पर गैप अप के साइड का मुझे दिख रहा था और उस वजह से मार्केट नीचे खुल सकता है। ओके, तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। अगर मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पर यूएस मार्केट डाउन साइड चल सकते हैं और इस वजह से भी मार्केट डाउन साइड खुल सकता है तो मैं डाउन साइड का ही प्लान करता। ओके, पर दोनों ही, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ एक नेगेटिव न्यूज़, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस केस में आपको नहीं ले जाना चाहिए। ओके, आपको गैम्बल नहीं करना चाहिए। अगर आप गैम्बल करेंगे ना तो आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिए। ठीक है, तो गैम्बल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी पुट लेकर के गया होगा तो उसका पुट जो है वो 1/3 हो गया होगा। ठीक है, या फिर आधा हो गया होगा। ओके, है ना? तो आजकल 10, 15, 20 पॉइंट का लॉस नहीं होता, आज डायरेक्ट हाफ होता है या फिर 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट में भी डबल नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, तो रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। तो जो भी लें रिस्क को मैनेज करके, ओके, और पूरा दिमाग से क्या बन सकता है उस वैसे ही प्लान करें। ठीक है, चलिए तो ये तो था बीटीएसटी। और आज हमने फिर लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रैक किया और मार्केट में किस तरीके से रिवॉर्ड किया है। तो राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा, जिस हिसाब से निफ्टी में तेजी बन रही थी पर बैंक निफ्टी लगातार टूट रहा था। ओके, तो मैंने ये बोला कि निफ्टी में 24,440, 45 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 24,440, 445। ओके, और मैंने यहां पर क्लियरली बोला है कि निफ्टी बैंक यहां से ऊपर की तरफ चला अगर तो निफ्टी यहां से फट सकता है। ओके, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, निफ्टी बैंक लगातार टूट रहा था पर निफ्टी ने एक स्पाइक दिया तो 10 से 15 पॉइंट, वैसे तो 20 पॉइंट चला पर 15 पॉइंट के आसपास बुक होते हैं ना, एकदम से आप 20 पॉइंट पर बुक नहीं कर पाते हैं, तो 15 से 12 पॉइंट के आसपास इसको बुक किया। ठीक है, कुछ क्वांटिटी 15 पॉइंट पर बुक करी, कुछ क्वांटिटी आप कह सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकाली। ठीक है, तो पहला ट्रेड ही बना। दूसरा देखिए, फिर मैंने बोला है निफ्टी में 24,440 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, फिर हमने यहाँ पर प्लान किया 440 के ऊपर। ठीक है, क्यों किया? देखिए, फिर मैंने बोला है कि निफ्टी गिविंग अ साइन कि ये यहां से फायर हो सकता है, पर निफ्टी बैंक यहां सपोर्ट करे। ओके, और निफ्टी बैंक ने सपोर्ट किया और एक फर्स्ट क्लास मूव यहां पर देखने को मिला। 24,440 के ऊपर जब चला तो इसने 24,505 तक का, 510 तक का मूव दिया। ओके, हमने 495 के आसपास मैक्सिमम, इस कैंडल पर मैक्सिमम, और सेकंड कैंडल पर जब ये 500 के नीचे आया तो फुल क्वांटिटी लेकर के निकल गए थे, क्योंकि ट्रैप होने से बचना है आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, और उसके बाद फिर प्लान था कि 520 के ऊपर थोड़ा सा 500 के ऊपर होल्ड करें, 520 के ऊपर होल्ड करें तो हम यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया। ओके, है ना, बैंक्स लगातार टूट रहे थे, फिर यहाँ से चलने को था ही नहीं, लगातार यहाँ पर साइडवेज होता गया, दोनों ही ऑप्शन डिगे होते गए, तो कोई भी मोमेंटम लेवल यहाँ पर कैचअप किया ही नहीं, डेटा ने दिया ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो यही कुल मिलाकर के 2 ट्रेड्स बने। उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से शांत बना हुआ है, साइडवेज बना हुआ है, विक्स 18 के ऊपर है, तो जो दिखाता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, पर किस साइड मूव आएगा ऐसा फिलहाल मार्केट में नहीं नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके, जब क्लियर ना हो, कोई मोमेंटम लेवल ना हो, कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट ना हो, तो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो आप गैम्बल करते हैं और कुछ नहीं करते।
बात समझ में आ गई। चलिए, तो यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका ही कि क्या करना है आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए हमारा क्रिप्टो ग्रुप भी है, ओके, जिसमें हम क्रिप्टो में देखिए एसएल्स भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एसएल्स बहुत करते हैं, पर आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिखाऊंगा। एक बड़ी मैंने क्वांटिटी ली थी यहाँ पर, ओके, 16 लॉट्स लिए थे 0.5 के, ओके, जिससे मैंने फ्राइडे को लगभग 70,000 का प्रॉफिट बनाया, ओके। पर ये 70,000 बनाने के लिए आप देखिए आपको बिल्कुल क्या कहते हैं कि आपको लाइन पर रहना चाहिए, आपके सामने चार्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर एक भी स्पाइक थोड़ा सा बड़ा आ जाता ना, तो मेरे ये 74,000 का जो प्रॉफिट है एक स्पाइक में निकल जाता है, ठीक है। तो रिस्क ज़्यादा था, ओके, प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा है, ओके, पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। मैं दोनों तरीके की बातें कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्रिप्टो में फ़ायदा भी बहुत होता है और रिस्क भी बहुत है, ठीक है। तो रिस्क को मैनेज करके मैंने एक आप कह सकते हैं एक स्मार्ट इंडिकेटर बनाया है, एआई रिलेटेड इंडिकेटर है, ठीक है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से कहाँ पर आपको निकलना चाहिए, कहाँ पर आपको ऐड करना चाहिए, कहाँ पर आपको क्वांटिटी लेनी चाहिए, कहाँ पर निकालनी चाहिए, ओके, किस साइड का लेना चाहिए, तो उससे रिलेटेड एक ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एआई इंडिकेटर बनाया है, क्लियर है बात समझिए, जो कि 24 घंटे काम करता है, क्लियर। चलिए, अब आते हैं बीटीएसटी पर कि भाई किस तरीके से कल की बीटीएसटी प्लान करनी चाहिए, ओके। तो सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूंगा यहाँ से यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में फ्राइडे को एक अच्छी तेजी देखने को मिली, लगभग 1.5% के आसपास डाउ जोन्स चलता हुआ नजर आया, 1.5% के आसपास नैस्डैक और 1.5% के आसपास यहाँ पर एसएनपी 500 इंडेक्स भी चलता हुआ नजर आया, ओके। तो जो यहाँ पर टैरिफ्स रिलेटेड की वजह से जो मार्केट में डाउनसाइड का मूव आया था, वो पिछले 9 दिनों में लगभग हम बात करें तो यूएस मार्केट 10% के आसपास चल चुके हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं वो रिकवरी पूरी तरीके से आ चुकी है, या रिकवरी ऑलमोस्ट आ चुकी है, ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मार्केट के पास टैरिफ रिलेटेड रिस्क तो नहीं है, पर ट्रम्प साहब का थोड़ा सा उनको शांति बनाए रखनी पड़ेगी, उनको कोई ऐसे बयान नहीं देने पड़ेंगे जिसकी वजह से मार्केट कुछ भी बदल जाए, ठीक है। यानी यूएस मार्केट से क्यूज पॉजिटिव है, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी हाँ, रेट कट की कोई अभी उम्मीद नहीं है, दूसरा रिसेशन का भी जो फैक्टर था वो फिलहाल टल चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये थी यूएस मार्केट बात। हम बात करेंगे यहाँ पर अपने डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्या हुआ है वो आपको समझना चाहिए कि भाई इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पर जो डैम्स वगैरह थे, ठीक है, जैसे जम्मू डैम्स था, ओके, उसको यहाँ पर ब्लॉक करने की तैयारी हो रही है, ठीक है। क्या कह रहा है, इंडियाज वाटर वार्निंग टू पार्क एज इट्स ब्लॉक फ्लो फ्रॉम द जम्मू डैम ऑन चेनाब रिवर, ठीक है। तो चेनाब रिवर पर जो जम्मू डैम बना हुआ है, ठीक है, और डैम का नाम है बगलीहार डैम, ओके। पर ये ऐसा नहीं है कि अब ये रोक ही लेगा, ये लिमिटेड वॉल्यूम तक जो इसमें पानी है वो रोका जा सकता है, उसके बाद उसको छोड़ना ही पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान को प्यासा करने की पूरी तैयारी हो रही है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ न्यूज़ है कि यहाँ पर दूसरी बार हो सकता है कि किशन गंगा जो डैम है जो बंदीपुर में है, वो वहाँ पर भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको भी सिमिलर स्टेप जैसे इसमें लिए गए हैं, उसका भी पानी रोकने की बात हो रही है, डैम को बंद करने की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर चारों तरफ से, ठीक है, पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश हो रही है। पहले उसको प्यासा मारेंगे, ओके, और फिर उसके बाद अटैक करेंगे, क्लियर। एक न्यूज़ ये बनती हुई नजर आई। दूसरी न्यूज़ कि कल यहाँ पर पीएम मोदी की एक मीटिंग हुई, और किससे मीटिंग हुई? ये आर्मी चीफ से मीटिंग हुई, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल्स के क्या किस तरीके की मीटिंग हुई है, इस पर कुछ बातें निकल के नहीं है, बस यही ब्यौरा लिया गया कि भाई अब वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न किस तरीके से है, ठीक है। पहलगाम पे जो अटैक हुआ वहाँ पर कश्मीर के साइड किस तरीके का सिक्योरिटी कंसर्न्स चल रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या क्या हुए थे, ठीक है। तो पीएम के साथ इनकी मीटिंग थी, या फिर हो सकता है कि देखिए ये बोला गया कि इस वजह से थी, पर हो सकता है कि कोई सीक्रेट मिशन हो। दोनों चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि दिल्ली में गर्मा गर्मी का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अगली चीज़ क्या, देखिए अगली चीज़ यहाँ पर है कि भाई आपको पता होगा ऑर्डिनेंस कंपनीज जो होती हैं उनकी छुट्टियां रोक दी गई हैं, ठीक है। जैसे कंपनी के बारे में आप बताऊंगा, ये जबलपुर की है ऑर्डिनेंस कंपनी, ठीक है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कैंसल्स एम्प्लॉइज लीव अमिड रिस्क इंडिया पाक टेंशंस, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस कंपनी जहां पर हथियार वगैरह रिलेटेड काम होता है, तो वहाँ की कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ की एक्स्ट्रा छुट्टीज थी उसको कैंसिल किया गया, कंपनीज को बुलाया गया, ओके, और काम वहाँ पर ऑन पर, ठीक है, पूरी तरीके से ऑन पर है, ओके। बात समझ में आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो भी ये सर्कमस्टेंसेस हैं उससे रिलेटेड पूरी तरीके से आपको दिखाते हैं कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, ओके। एक और न्यूज़ है, देखिए एक और न्यूज़ यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्या कि भाई पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया को, आप समझिएगा कि फुल स्पेक्ट्रम पावर, हम फुल स्पेक्ट्रम पावर का यूज़ करेंगे पाकिस्तान पर, न्यूक्लियर वार्निंग्स दी है इंडिया को, ठीक है।
है ना। अभी आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये गीदड़ भपकियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। बात समझ पा रही आप। एक मुहावरा है ना यहाँ पर कि खाने को नहीं है दाने, ओके चले हैं धमकाने। तो ये पूरी तरीके से पाकिस्तान पे फिट होता है, ठीक है ओके। और बहुत सारी ऐसी अशेम न्यूज़ आई हैं, ठीक है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा ओके। पर कहीं ना कहीं दिखता है कि यार क्या ही कंट्री है पाकिस्तान। क्लियर है। चलिए अब आते हैं किस तरीके का सेटअप दिख रहा है। तो एक बार हम देखें, देखिए ये रिस्क तो बना हुआ है कि कभी भी हो सकता है, ठीक है। पर मुझे अब क्या लग रहा है, मुझे अब ये लग रहा है कि भाई इंडिया यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान करने वाला है और उसके पहले तैयारी चाहिए, तो वो तैयारी कर रहा है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है ओके। उसको लग रहा है आज होगा पर ऐसा नहीं करेगा। और जिस दिन वो हारेगा उस दिन मतलब हार जाएगा, टूट जाएगा, उस दिन वो अटैक करने की तैयारी हो रही है, ठीक है। बाकी यूएस मार्केट से देखें तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नेगेटिव संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज नेगेटिव शुरुआत हो सकती है ओके। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या प्लान करना है। देखिए अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,400 के नीचे हो जाती है, ठीक है, तो ये आज की पूरी तरीके से रेड कैंडल बन जाएगी और ऊपर एक तरीके से देखिए बहुत बड़ा रिजेक्शन दिख जाएगा ओके। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से यूएस मार्केट इंडिकेट कर रहा है और निफ्टी की क्लोजिंग 24,400 के नीचे होना, डे लो के नीचे होना, कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन को इंडिकेट करेगा। कहीं ना कहीं देखेगा कि यहाँ पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है ओके। तो उस केस में यहाँ से मैं गैप डाउन का प्लान करूंगा क्योंकि ग्लोबल भी मार्केट मेरे साथ है। क्लियर। अच्छा अगर निफ्टी क्लोजिंग यहाँ से 24,500 के ऊपर हो जाती है तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बंद होना है ना। तो कोई बड़ा बायर यहाँ पर लेकर के गया और 500 के जो कॉल राइटर्स हैं उनको पूरी तरीके से पीछे भगा दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भागा है और ये जो 500 पर यहाँ पर पुट राइटर्स बना है, तो फिर उस केस में कल के दिन गैप अप भी हो सकता है। तो मैं गैप अप का भी प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी क्लोजिंग आती है ओके और मेरा सेटअप कुछ और यहाँ पर बोलने लगता है डे एंड की तरफ, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। पर एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर करें, क्योंकि मार्केट रिस्क है, ठीक है ओके। तो इस रिस्क को पहले समझ लीजिए, क्योंकि आप लेके जाएं और आपके अगेंस्ट खुल जाए ओके, तो फिर आपकी कैपिटल आधी भी हो सकती है और पूरी तरीके से वाइप आउट भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि मार्केट में रिस्क जरूर बने हुए। क्लियर है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।